CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। पृष्ठ 48। 3.1 भूमिका। रमेश के पास 6 कंचे यानी कांच की गोलियां हैं। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या समान हो। वह उन्हें निम्न विधियों से व्यवस्थित करता है और कंचों की कुल संख्या परिकलित करता है। 1. प्रत्येक पंक्ति में एक कंचा। पंक्तियों की संख्या बराबर 6, कंचों की कुल संख्या बराबर 1 गुणा 6 बराबर 6। 2. प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे। पंक्तियों की संख्या बराबर 3, कंचों की कुल संख्या बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6। 3. प्रत्येक पंक्ति में 3 कंचे। पंक्तियों की संख्या बराबर 2, कंचों की कुल संख्या बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6। पृष्ठ 49। 4. वह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सोच सका जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 4 कंचे अथवा 5 कंचे हों। इसलिए अब केवल एक व्यवस्था बची जिसमें एक पंक्ति में सभी 6 कंचों को रख दिया जाए। पंक्तियों की संख्या बराबर 1, कंचों की कुल संख्या बराबर 6 गुणा 1 बराबर 6। इन परिकलनों में रमेश यह देखता है कि 6 को विभिन्न प्रकार यानी विधियों से 2 संख्याओं के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। 6 बराबर 1 गुणा 6, 6 बराबर 2 गुणा 3, 6 बराबर 3 गुणा 2, 6 बराबर 6 गुणा 1। 6 बराबर 2 गुणा 3 से यह कहा जा सकता है कि 2 और 3 संख्या 6 को पूरी पूरी यानी एग्जैक्टली विभाजित करती हैं, अर्थात 2 और 3 संख्या 6 के पूरे पूरे विभाजक या भाजक यानी डिवाइजर्स हैं। अन्य गुणनफल 6 बराबर 1 गुणा 6 से 6 के अन्य विभाजक 1 और 6 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 1, 2, 3 और 6 संख्या 6 के विभाजक हैं। ये 6 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स कहलाते हैं। 18 कंचों को पंक्तियों में व्यवस्थित करने का प्रयत्न कीजिए और 18 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 3.2 गुणनखंड और गुणज। मैरी वे संख्याएं ज्ञात करना चाहती है जो 4 को पूरी पूरी विभाजित करती हैं। वह 4 को 4 से कम या उसके बराबर की संख्याओं से इस प्रकार विभाजित करती यानी भाग देती है। 4 भाग 1। भागफल 4 है, शेषफल या शेष 0 है। 4 बराबर 1 गुणा 4। 4 भाग 2। भागफल 2 है, शेष 0 है। 4 बराबर 2 गुणा 2। 4 भाग 3। भागफल 1 है, शेष 1 है। 4 भाग 4। भागफल 1 है, शेष 0 है। 4 बराबर 4 गुणा 1। वह पाती है कि संख्या 4 को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। 4 बराबर 1 गुणा 4, 4 बराबर 2 गुणा 2, 4 बराबर 4 गुणा 1। वह ज्ञात करती है कि 1, 2 और 4 संख्या 4 के पूरे पूरे विभाजक हैं। ये संख्याएं 4 के गुणनखंड कहलाती हैं। पृष्ठ 50। किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा यानी एग्जैक्ट विभाजक यानी डिवाइजर होता है। ध्यान दीजिए कि 4 का प्रत्येक गुणनखंड 4 से कम या उसके बराबर है। खेल 1। यह खेल 2 व्यक्तियों
मान लीजिए ए और बी द्वारा खेला जा सकता है। यह खेल गुणनखंड ज्ञात करने के बारे में है। इसके लिए 50 कार्डों की आवश्यकता है, जिन पर 1 से 50 तक की संख्याएं अंकित हैं। एक मेज पर इन कार्डों को नीचे दर्शाए अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहां 1 से 50 तक के कार्ड व्यवस्थित किए गए हैं। चरण ए, निर्णय लीजिए कि पहले कौन खेलेगा, ए या बी। बी, मान लीजिए ए पहले खेलता है। वह मेज से एक कार्ड उठाता है और अपने निकट रख लेता है। मान लीजिए इस कार्ड पर 28 लिखा है। सी, खिलाड़ी बी अब वे सभी कार्ड उठाता है जिन पर ए के कार्ड पर लिखी संख्या अर्थात 28 के गुणनखंड लिखे हैं और उन्हें अपने निकट एक ढेर में रख देता है। डी, फिर खिलाड़ी बी मेज पर रखे कार्डों में से एक कार्ड उठाता है। अब मेज पर बचे कार्डों से ए वे सभी कार्ड उठाता है जिन पर बी के कार्ड की संख्या के गुणनखंड लिखे हैं। ई, यह खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी कार्ड न उठा लिए जाएं। एफ, ए अपने पास रखे कार्डों पर लिखी संख्याओं को जोड़ता है और बी भी अपने पास रखे कार्डों पर लिखी संख्याओं को जोड़ता है। जिस खिलाड़ी का योग अधिक होगा उसे ही जीता हुआ माना जाएगा। कार्डों की संख्या को बढ़ाकर इस खेल को और अधिक रोचक बनाया जा सकता है। इस खेल को अपने मित्र के साथ खेलिए। क्या आप इस खेल को जीतने की कोई विधि ज्ञात कर सकते हैं? पृष्ठ 51। जब हम 20 बराबर 4 गुणा 5 लिखते हैं तो हम कहते हैं कि 4 और 5 संख्या 20 के गुणनखंड यानी फैक्टर हैं। हम ये भी कहते हैं कि 20 संख्या 4 और 5 का गुणज यानी मल्टीपल है। 4 गुणा 5 बराबर 20, तो 20 हुआ गुणज और 4 और 5 हुए गुणनखंड। निरूपण 24 बराबर 2 गुणा 12 ये दर्शाता है कि 2 और 12 संख्या 24 के गुणनखंड हैं तथा 24 संख्या 2 और 12 का एक गुणज है। हम कह सकते हैं कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। प्रयास कीजिए। 45, 30 और 36 के संभावित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आइए अब गुणनखंडों और गुणजों के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को देखें। ए, लकड़ी या कागज की कुछ पट्टियां एकत्रित कीजिए जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 3 मात्रक हो। बी, सिरे से सिरा मिलाकर इन्हें नीचे दी आकृति के अनुसार जोड़िए। ऊपरी पट्टी की लंबाई 3 बराबर 1 गुणा 3 मात्रक है। इसके नीचे वाली पट्टी की लंबाई 3 जमा 3 बराबर 6 मात्रक यानी यूनिट्स है। साथ ही 6 बराबर 2 गुणा 3 है। यहां ये चित्र दिया गया है। अगली पट्टी की लंबाई 3 जमा 3 जमा 3 बराबर 9 मात्रक है। साथ ही 9 बराबर 3 गुणा 3 है। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम अन्य लंबाइयों को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 12 बराबर 4 गुणा 3, 15 बराबर 5 गुणा 3। हम कहते हैं कि संख्याएं 3, 6, 9, 12, 15 संख्या 3 के गुणज हैं। 3 के गुणजों की सूची को 18, 21, 24 इत्यादि के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक गुणज 3 से बड़ा या उसके बराबर है। संख्या 4 के गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24 इत्यादि हैं। यह सूची समाप्त नहीं होती है। इनमें से प्रत्येक गुणज 4 से बड़ा या उसके बराबर है। आइए देखें कि गुणनखंडों और गुणजों के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 1. क्या कोई ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड के रूप में आती है? हाँ, ये संख्या 1 है।
उदाहरणार्थ 6 बराबर 1 गुणा 6, 18 बराबर 1 गुणा 18 इत्यादि। इसकी जांच कुछ और संख्याएं लेकर कीजिए। अतः हम कहते हैं कि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। पृष्ठ 52। 2. क्या 7 स्वयं का एक गुणनखंड हो सकता है? हाँ, आप 7 को 7 गुणा 1 के रूप में लिख सकते हैं। 10 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? 15 के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या को आप इस रूप में लिख सकते हैं। हम कहते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। 3. 16 के गुणनखंड क्या हैं? ये 1, 2, 4, 8 और 16 हैं। इन गुणनखंडों में क्या आप कोई ऐसा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं जो 16 को विभाजित न करता हो? 20 और 36 के लिए भी उपरोक्त कथन की जांच करिए। आप पाएंगे कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। 4. 34 के गुणनखंड क्या हैं? ये 1, 2, 17 और स्वयं 34 हैं। इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? ये 34 है। अन्य गुणनखंड 1, 2 और 17 संख्या 34 से छोटे हैं। 64, 81 और 56 के लिए भी इस कथन की जांच कीजिए। हम कहते हैं कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। 5. 76 के गुणनखंडों की संख्या 5 है। 136 के कितने गुणनखंड हैं? 96 के कितने गुणनखंड हैं? आप पाएंगे कि आप इनमें से प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्याओं को गिन सकते हैं। संख्याएं 10,576, 25,642 इत्यादि जैसी बड़ी होने पर भी आप इन संख्याओं के गुणनखंडों को गिन सकते हैं। यद्यपि आपको इन संख्याओं को गुणनखंडित करने में कुछ कठिनाई अवश्य होगी। हम कह सकते हैं कि एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित यानी फाइनाइट होती है। 6. 7 के गुणज क्या हैं? स्पष्टतः ये 7, 14, 21, 28 इत्यादि हैं। आप पाएंगे कि इनमें से प्रत्येक 7 से बड़ा या उसके बराबर है। क्या यह प्रत्येक संख्या के गुणजों के लिए सत्य होगा? इसकी जांच 6, 9 और 10 के गुणजों को लेकर कीजिए। हम पाते हैं कि एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। 7. 5 के गुणज लिखिए। ये 5, 10, 15, 20 इत्यादि हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह सूची कहीं समाप्त होगी? नहीं, यह सूची समाप्त न होने वाली है। इसकी जांच 6, 7 इत्यादि के गुणजों को लेकर भी कीजिए। हम प्राप्त करते हैं कि एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित यानी इन्फिनिट है। 8. क्या 7 स्वयं का एक गुणज है? हाँ, क्योंकि 7 बराबर 7 गुणा 1 है। क्या यह अन्य संख्याओं के लिए भी सत्य है? 3, 12 और 16 के लिए इसकी जांच कीजिए। आप पाएंगे कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। पृष्ठ 53। 6 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 हैं। साथ ही 1 जमा 2 जमा 3 जमा 6 बराबर 12 बराबर 2 गुणा 6 है। हम प्राप्त करते हैं कि 6 के सभी गुणनखंडों का योग 6 का 2 गुना है। 28 के सभी गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28 हैं।
इन्हें जोड़ने पर हम प्राप्त करते हैं कि 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 बराबर 56 बराबर 2 × 28 है, अर्थात 28 के सभी गुणनखंडों का योग संख्या 28 का 2 गुना है। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो एक संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कहलाती है। 6 और 28 पूर्ण संख्याएं हैं। क्या 10 एक पूर्ण संख्या है? उदाहरण 1, 68 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। हल। हम देखते हैं कि 68 बराबर 1 × 68, 68 बराबर 2 × 34, 68 बराबर 4 × 17 है, 68 बराबर 17 × 4। यहां रुक जाइए क्योंकि 4 और 17 पहले आ चुके हैं। इस प्रकार 68 के सभी गुणनखंड 1, 2, 4, 17, 34 और 68 हैं। उदाहरण 2, 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हल। 36 बराबर 1 × 36, 36 बराबर 2 × 18, 36 बराबर 3 × 12, 36 बराबर 4 × 9, 36 बराबर 6 × 6। यहां रुक जाइए क्योंकि दोनों गुणनखंड 6 समान हैं। इस प्रकार वांछित गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 हैं। उदाहरण 3, 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लिखिए। हल। वांछित गुणज 6 × 1 बराबर 6, 6 × 2 बराबर 12, 6 × 3 बराबर 18, 6 × 4 बराबर 24 और 6 × 5 बराबर 30, अर्थात 6, 12, 18, 24 और 30 हैं। प्रश्नावली 3.1। 1, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। A 24, B 15, C 21, D 27, E 12, F 20, G 18, H 23, I 36। 2, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। A 5, B 8, C 9। पृष्ठ 54। 3, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ 1, 1 35, 2 15, 3 16, 4 20, 5 25। स्तंभ 2, A 8 का गुणज, B 7 का गुणज, C 70 का गुणज, D 30 का गुणनखंड, E 50 का गुणनखंड, F 20 का गुणनखंड। 4, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हों। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।